अस्सलामु अलैकुम नाजरीन। हम लाहौर में 2 बार एक एक जवान लड़की की जान की कुर्बानी भी दे चुके हैं। एक राजा ने कहा, मालूम होता है भगवान हम पर इतने नाराज़ हैं कि दोनों कुर्बानियां कबूल नहीं हुई। इसकी वजह यह है कि वो लड़कियां पाक नहीं थीं। पंडित राधा किशन ने कहा, मैं पंडितों को जानता हूँ, वो लड़कियों को बहुत दिन अपने पास रखते हैं और देवताओं की अमानत में खियानत करते हैं। ऐसे बदकार पंडितों के हाथों दिलाई हुई कुर्बानी कबूल नहीं हो सकती। मैं ये सोच चुका हूँ, देवी एक इंसान की कुर्बानी मांगती है। ये कुर्बानी तुम में से किसी एक की रकासा की दी जाएगी। रकासा ऐसी होनी चाहिए जो बहुत ही खूबसूरत हो, जवान हो और अपने राजा को बहुत अजीज हो, और उसका मुसलमान होना ज़रूरी है। मगर रकासा पाक नहीं हो सकती महाराज, एक राजे ने कहा। और आप कह रहे हैं कि मुसलमान भी हो, उसे मैं इस मंदिर में रखूँगा। तुम देखना उसकी जान कबूल होती है या नहीं। रकासा का इंतखाब मैं खुद करूँगा। उन तमाम रियासतों में जो आधे हिंदुस्तान में फैली हुई थीं, मंदिरों में, गलियों में, बाज़ारों में, घरों में, हिंदू की ज़बान पर यही अल्फाज चढ़ गए। मुसलमान फतह पे फतह हासिल करते आ रहे हैं। उन्होंने पिशावर से लेकर मुल्तान तक तमाम जवान हिंदू लड़कियां अपनी फौज में तकसीम कर दी हैं। मंदिरों में घोड़े और बैल बंधे हुए हैं। हथियार डालने वाले फौजी जिंदा हैं, मगर कोड़ी हो गए हैं। देवताओं का कहर है, ये सब पर गिरेगा। हर किसी पर खौफ तारी हुआ जा रहा था। मंदिरों में पंडित मजहब की बातें कम करते और मुसलमानों के खिलाफ नफरत ज्यादा फैलाते थे। उन्होंने सबसे ज्यादा औरतों को डराया। इसका नतीजा ये हुआ कि हिंदू औरतों ने अपने जेवरात बेचकर रकमें अपने राजाओं के हवाले कर दी। जिन औरतों के पास जेवरात नहीं थे, उन्होंने सूद काट कर बेचा और पैसे खजाने में जमा करा दिए। गरीब औरतों ने मजदूरी करके भी खजाने को पैसे दिए। जिसे देखो वो पैसा कमाने और खजाने को देने की फिक्र में था। जवान आदमी फौज में शामिल होने लगे। वो अपने घोड़े भी साथ ले गए। एक जनून था जो हिंदू कौम पर तारी हो गया था। आतिशफिशां पहाड़ के अंदर लावा उबल रहा था और अंदर से पहाड़ पिघलता जा रहा था। साफ पता चलता था कि पहाड़ का धियाना फटेगा तो लावा सारी दुनिया को नेस्तो नाबूद कर देगा। सुल्तान महमूद गजनवी इस पहाड़ के दमन में बैठा था। वो अपने उन भाइयों के खिलाफ लड़कर आया था जो उसके इरादों और उसके ईमान से बेपरवाह उसकी सल्तनत गजनी पर हाथ साफ करने के लिए जतन कर रहे थे। उन ईमान फरोशों के अज़ाइम को कुचलने के लिए गजनी की सरहदों पर काफ़ी फौज रखने की ज़रूरत थी। अगर वहाँ ये सूरत हाल न होती तो वो फौज हिंदुस्तान में काम आ सकती थी। बीरा और मुल्तान की लड़ाइयों में उसकी फौज की बहुत सी नफरी मारी गई थी। उसने इस कमी को नई भर्ती से किसी हद तक पूरा कर लिया था, लेकिन यह काफ़ी नहीं थी। सुल्तान इस खुशफहमी में मुब्तला नहीं था कि हिंदू राजे उसे बख्श देंगे। उनका जवाबी हमला लाजमी था। सुल्तान वक्त हासिल करने की ख्वाहिश लिए हुए था। उसे राजा अनतपाल की तरफ से ज़्यादा खतरा था, और उसे यह भी मालूम था कि तमाम राजे महाराजे मुत्तहिद होकर भी आ सकते हैं। मौरखों ने लिखा है कि उसने अपनी फौज को आराम से ना बैठने दिया, ट्रेनिंग में ज़्यादा वक्त सर्फ करता और फौज में डिसिप्लिन पर ज़्यादा जोर देता था। ये काम फौज के इमाम करते थे, जो फौज को इस जंग की गर्ज व गायत बताते रहते थे। सुल्तान महमूद ने अपनी फौज को माल गनीमत से कभी महरूम नहीं रखा था, लेकिन उन्हें मफतूहा इलाके में लूट मार की कभी इजाज़त नहीं दी थी। उसने तमाम हिंदू राज्यों की राजधानियों में अपने जासूस फैला रखे थे। उन जगहों के मकामी मुसलमान उन जासूसों की बहुत मदद करते थे। उनमें ईमान फिरोज भी थे जो सुल्तान के जासूसों को पकड़वा भी दिया करते थे। बहरहाल सुल्तान को इतलाएं मिलती रहती थीं कि दुश्मन क्या कर रहा है। राजा अनतपाल कश्मीर से लाहौर वापस आ गया था। उसने वहां से कुछ फौज इकट्ठी कर ली। वो शिकस्त खा कर गया था। उसने सुल्तान महमूद से सुलह और अमन का मुआहदा करने की एक कोशिश की थी। मौरखों में उसका जिक्र सिर्फ अल बैरूनी ने किया है, जिसकी तहरीरें मुस्तनद मानी जाती हैं। अल बैरूनी सुल्तान महमूद के साथ था। वो बहुत से अहम वाक़यात का इन्हीं शाहिद है। सुल्तान महमूद जब भीरा और मुल्तान की फतह के बाद गजनी इस इतला पर गया था कि काशगर की फौज ने उसकी सल्तनत पर हमला कर दिया है, तो उसे वहां जिंदगी और मौत का मरका लड़ना पड़ा था। बाज़ औक़ात उसकी कामयाबी मखदूश नजर आने लगती थी। सुल्तान की इस कफियत की इतला किसी तरह राजा अनतपाल तक पहुंच गई। अल बैरूनी लिखता है कि अनतपाल ने अपने एक कासद के हाथ सुल्तान महमूद को यह तहरीरी पैगाम भेजा, मुझे पता चला है कि तुर्कों ने आपके खिलाफ बगावत कर दी है और वह खुरासान तक फैल गए हैं। अगर आप चाहें तो मैं 5,000 सवारों, 10,000 प्यादों और 100 हाथियों के साथ आपकी मदद को आ सकता हूँ। और अगर आप पसंद करें तो मैं अपनी जगह अपने बेटे को भेज दूंगा और उसके साथ फौज उससे दुगनी भेजूंगा। इस अकदाम और पेशकश से आप जो भी तासुर लेंगे, मैं उसे नज़रअंदाज करता हूँ। आपने मुझ पर फतह पाई है, मैं नहीं चाहता कि कोई आप पर फतह पाए।
इस पैगाम और इस पेशकश से अंदाज़ा होता है कि राजा अनंतपाल सुल्तान महमूद से किस कदर खैफ था और उसमें अब लड़ने की जरूरत नहीं रही थी। लेकिन महमूद जिस कदर काबिल जर्नैल था उतना ही काबिल सियासतदान था। उसे मुआहदों के सिलसिले में हिंदू की जहनीत का पता चल चुका था। उसे मदद की ज़रूरत थी, लेकिन वो हिंदू राज्य की मदद का ख्वाहिशमंद नहीं था। क्या अनंतपाल तारीख को और हमारी आने वाली नस्लों को ये बताना चाहता है कि मैं हिंदू की मदद से जीता था? सुल्तान महमूद ने अनंतपाल का पैगाम अपने सलारों और मुशीरों को सुनाकर कहा, इसमें कोई और ख़तरा ना भी हो तो ये कैसे हो सकता है कि दो ऐसे मजहबों के हुक्मरान जो एक दूसरे की जिद हैं दोस्त बन जाएं? मैं ऐसी पेशकश कबूल नहीं कर सकता। अपने मजहब के दुश्मन को दोस्त नहीं बनाया जा सकता। उसने अनंतपाल के कासद को ज़बानी जवाब दिया कि अपने राजा से कहना कि हमारा और आपका समझौता नहीं हो सकता, हमारे दरमियान अमन नामुमकिन है। इस जवाब के बाद राजा अनंतपाल लाहौर आ गया। सुलह की पेशकश मुस्तरद हो जाने के बाद उसके लिए अब यही रास्ता रह गया था कि सुल्तान महमूद से फैसला कुन मरका लड़े। उसके पास फौज की कमी नहीं थी। उसने आते ही अपने वजीर, अपने जर्नैलों और अपने मुशीरों की कॉन्फ्रेंस बुलाई और उन सबको बताया कि वो बहुत थोड़े वक्त में तैयारी करके भीरा पर हमला करना चाहता है। इस बहस के दौरान ये मसला भी ज़ेर बहस आया कि सुल्तान महमूद को इतनी कबल अज़ वक्त हमारी पेशकदमी की इतला मिल जाती है कि वो अपनी फ़ौज को निहायत अच्छी तरतीब में तकसीम कर लेता है। हम हर बार उसकी घात में आए हैं। इससे यह साबित होता है कि उसके जासूस बहुत होशियार हैं। ये जासूस हमारे दरमियान घूमते फिरते रहते हैं। ऐसी कार्रवाई करें कि हमें जासूस मिल जाएं। एक जर्नैल ने कहा, यहाँ के मुसलमानों को अपना दुश्मन ना बनाएं। आपको मालूम है कि कितने ही मुसलमान हमारे लिए मुखबरी और जासूसी करते हैं। मुसलमान की मुखबरी मुसलमान ही कर सकता है। हम ऐसा इंतज़ाम करेंगे कि मुसलमान घरानों पर नज़र रखें और खुफिया तरीके से पता चलाएं कि कौन जासूस है। अगर एक पकड़ा गया तो हम तरीके जानते हैं कि उससे मालूम किया जाए कि यहाँ कौन कौन जासूस हैं। ये काम आज ही शुरू कर दो, राजा ने कहा, और फौज को तैयार करो। नाजरीन, राजा अनंतपाल के राजमहल में घोड़ों की देखभाल करने वालों का इंचार्ज शुएब और मुगानी नाम का एक मुसलमान था, जो घोड़ों को सिधाने का माहिर और शाह सवार था। वो पेशावर के इलाके का रहने वाला था। राजा जयपाल के आखिरी दौर में यहाँ आया था। उस वक्त वो नौजवान था और अब पुख्ताकार जवान बन चुका था। उसने बड़े खुदसर और आदि बेलगाम घोड़ों को भी राम कर लिया था। राजा जयपाल के बाद उसका बेटा राजा अनंतपाल भी उसे बहुत चाहता था। घोड़ों की महारत के अलावा उसमें कुछ और खूबियां भी थीं, जिनकी बदौलत वो महल की रानियों और राजकुमारियों को भी अच्छा लगता था। एक तो वो खूबरू था, उसका रंग गोरा और आंखें सब्ज थीं। दूसरे ये कि उसकी जबान में चाशनी थी और उसके होंठों पर तबस्सुम रहता था। वो दराज कद और घुटे हुए जिस्म का जवान था। घोड़े भी जैसे उससे मोहब्बत करते थे। उसकी वफादारी में किसी को शक नहीं था। उसकी वफादारी भी ऐसी कि उसके मुतालिक राजमहल में कहते थे कि यह नाम का मुसलमान है। महल के अमले में चंद एक मुसलमान मुलाजिम भी थे जो छोटे छोटे काम करते थे। राजा अनंतपाल के नए हुक्म के मुताबिक खुफिया तरीके से उन सब की निगरानी होने लगी। हिंदू फौजी मुसलमानों के बहरूप में उन्हें जांचने और परखने लगे। हिंदू की ज़हीन और चालाक लड़कियां मुसलमान लड़कियों के भेष में मुसलमानों के घरों में जाती, महमूद गजनवी के हक में और हिंदू के खिलाफ बातें करती और मुसलमान औरतों से उनके मर्दों के ख्यालात और खुफिया सरगर्मियों के मुतालिक पता चलाने की कोशिश करती। हिंदू मर्द आज की पुलिस की तरह मुसलमान मर्दों से मिलते, राजो नियाज की बातें करते, अपने आप को सुल्तान महमूद के जासूस कहते। इस खुफिया मुहिम में कई एक मुसलमान पकड़े गए। जिस किसी पर ज़रा सा शक होता था उसे भी पकड़ लेते और ये सब तशद्दुद की चक्की में पिसने लगे। शुएब और मुगानी पर शक की कोई वजह नहीं थी। उसकी सरगर्मियां घोड़ों तक महदूद थीं। उस पर सिर्फ इस बिना पर शक किया जा सकता था कि वो अकेला रहता था। इस वक्त तक उसे 3 बच्चों का बाप बन जाना चाहिए था, लेकिन वो अकेला था। अगर उसकी बीवी पिशावर में थी तो उसे कभी भी लाहौर नहीं लाया था। अगर उसने शादी नहीं की थी तो अब तक कर लेनी चाहिए थी। यही एक पहलू था जो उसके खिलाफ कुछ शक पैदा कर सकता था, लेकिन हिंदू उसे अपनी खुफिया मुहिम से महफूज रखे हुए थे। हर कोई जानता था कि उसने कई बार सुल्तान महमूद के खिलाफ बातें की थीं। उसे कभी मस्जिद में जाते नहीं देखा गया था। वो नमाज रोजे से भी फारिग था। उसके मुतालिक मालूम कर लिया गया था कि वो किसी मुसलमान से नहीं मिलता। एक शाम वो अपने घर में अकेला था। उसके दरवाजे पर दस्तक हुई। उसने दरवाज़ा खोला। बाहर एक सियाह रीश अजनबी खड़ा था। उसके साथ एक औरत थी जिसने चेहरा नकाब में छुपा रखा था। उस अजनबी ने अपना तारुफ यूं कराया कि वो पिशावर का ताजर है और सामान लेकर आया है, और उसके साथ उसकी जवान साल बेटी है जिसे वो इसलिए साथ लाया है कि उसकी बीवी मर चुकी है और घर में और कोई नहीं जिसके पास वो अपनी बेटी को छोड़ कर आता।
बेटी की ख्वाहिश शेर की भी थी, इसलिए वो उसे साथ ले आया है। वो पेशावर की जबान बोल रहा था। सिराय में रिहाइश का इंतजाम अच्छा है, अजनबी ने कहा, लेकिन इतनी जवान और ऐसी खूबसूरत बेटी को सिराय में रखना ठीक नहीं। सुना है हिंदू फौज छापे मारती रहती है और मुसलमानों को शक में पकड़ लेते हैं। किसी ने आपके मुतालिक बताया है कि आप अकेले रहते हैं और लोग आपकी शराफत और नियत की तारीफ करते हैं। मुझे आपके घर का रास्ता दिखाया गया है और ये भी बताया गया है कि आप ही हमारे वतन के रहने वाले हैं। एक मुसलमान किसी मुसाफिर पर अपने घर का दरवाज़ा बंद नहीं कर सकता, अरमुगानी ने कहा, और जहाँ एक मुसलमान खातून की इज्जत का मामला हो वहाँ मैं सारी रात पहरा भी दे सकता हूँ। मुसलमान एक दूसरे के लिए अजनबी नहीं हुआ करते। आओ अपनी बेटी को ले आओ, मेरे घर में बहुत कमरे हैं। वो दोनों उसके साथ उसी के कमरे में आ गए। खातून ने दिए की रोशनी में चेहरे से नकाब हटाया तो अरमुगानी को धचका सा लगा। वो औरत नहीं, जवान लड़की थी। उसके हुस्न में कोई ऐसी कशिश थी कि अरमुगानी सुन होकर रह गया। उसके मुंह से बेसाख्ता निकला, आपने अच्छा किया है कि सिराय में नहीं ठहरे। उन्हें बिठाकर वो दौड़ता हुआ बाहर निकला और बाजार से मेहमानों के लिए खाना ले आया। खाना खाने के बाद अरमुगानी ने मेहमानों को उनका कमरा दिखाया। लड़की उसी कमरे में रह गई और लेट गई और उसका बाप अरमुगानी के कमरे में आन बैठा। गपशप चली तो मुसलमान होने की वजह से सुल्तान महमूद गजनवी की फतवाहत की बातें होने लगी। दोनों ने खुशी का इजहार किया। मुसलमान की बातों से पता चलता था कि सुल्तान महमूद का शेदई है और वो सिर्फ ताजिर ही नहीं, इल्म व फजल पर भी दस्तरस रखता है। उसने मोहम्मद बिन कासिम की भी बातें की और कहने लगा कि उसका बस चले तो सारे हिंदुस्तान को मुसलमान कर दे। उसने इस परेशानी का भी इजहार किया कि सुल्तान महमूद के पास फौज की कमी है और अगर तमाम राजू ने उस पर हमला कर दिया तो मुसलमानों की फौज मुकाबला नहीं कर सकेगी। अरमुगानी ने कहा कि मुसलमान को अपने अल्लाह पर भरोसा करना चाहिए, लेकिन मुसलमान को भी कुछ करना चाहिए। मेहमान ने कहा, हम दो मुसलमान यहाँ बैठे हैं, हम उस सुल्तान की क्या मदद कर रहे हैं जो काफरों के देश में अल्लाह और रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पैगाम लेकर आया है और कुफर की सारी ताकतें उसके खिलाफ हैं। मैं तिजारत कर रहा हूँ और तुम हिंदुओं की नौकरी कर रहे हो। ज़रूरत पड़ी तो मैं नौकरी छोड़ दूंगा। अरमुगानी ने कहा, नहीं। मेहमान ताजर ने कहा, मैंने तुम्हारे साथ ये बातें इसलिए की थी कि देखूं कि तुम कैसे मुसलमान हो और इस्लाम के साथ तुम्हारा रिश्ता कैसा है। मैंने देख लिया है कि तुम अपने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम पर मर मिटने वाले मुसलमान हो। मैं तुम्हारे साथ दिल की बात कर सकता हूँ। तुमने नौकरी छोड़ देने की बात की है, ये गलत इरादा है। तुम इस नौकरी को सुल्तान महमूद के फ़ायदे के लिए इस्तेमाल कर सकते हो। तुम राजमहल में काम करते हो। तुम्हारे घर का रास्ता दिखाने वालों ने मुझे बताया है कि घोड़ों का उस्ताद होने की वजह से हिंदू की फौज के बड़े बड़े हाकिम और महल की शहजादियाँ भी तुम्हें चाहती हैं। तुम्हें कुछ करना भी नहीं, ये मालूम करते रहो कि राजा के इरादे क्या हैं। यहाँ की फौज की तैयारियाँ देखते रहो और ये इतने सुल्तान तक पहुँचाते रहो। क्या तुम ये काम करते हो? अरमुगानी ने पूछा। मेहमान अजीब सी हंसी हंसकर बोला, बेशक मैं ताजर हूँ, लेकिन तिजारत के सिलसिले में मुझे लाहौर आने की कोई ज़रूरत नहीं थी। मैं ऊँटों पर सामान लाद कर इसलिए यहाँ आया हूँ कि देखूँ कि राजा अनंतपाल क्या कर रहा है और वो कब तक मुसलमानों पर हमले के लिए तैयार हो जाएगा। दरअसल सुल्तान को भी वक्त चाहिए, उसकी फौज का जानी नुकसान बहुत हुआ है, इस कमी को पूरा करना है। तुम्हें किसने भेजा है? अरमुगानी ने पूछा। या ये काम अपने जज्बे के तहत कर रहे हो? मेरा ताल्लुक बरह रास्त सुल्तान महमूद से है और उसके सिपा सलार अबू अब्दुल्ला अल तई से है। मेहमान ने जवाब दिया, या मुझे किसी ऐसे आदमी की मदद की ज़रूरत है जो राजमहल और राज दरबार के अंदर के हालात जानता हो। वो आदमी तुम हो। मुझे तुम्हारे घर का रास्ता दिखाने वाले आदमी मेरे अपने हैं। उन्होंने मुझे तुम्हारे पास कुछ सोच समझ कर भेजा है। वो कौन है? मुझे इस सवाल का जवाब नहीं देना चाहिए, मेहमान ने कहा। यह न समझना कि मुझे तुम पर एतबार नहीं, मैं सिर्फ एहतियात कर रहा हूँ। सब कुछ बता दूंगा। तुम ये बताओ कि मेरा साथ दोगे? अगर धोखा दोगे तो पछताओगे। अरमुगानी का सर झुक गया। मेरे जज्बे का अंदाज़ा इससे करो कि मैं अपनी बेटी को सुल्तान महमूद की फतह के लिए इस्तेमाल करने को तैयार हूँ। मेहमान ने जज्बात से लरसती हुई आवाज़ में कहा, ऐसी खूबसूरत लड़की पत्थरों के दिल भी चीर कर राज ले आएगी। हो सकता है हमें यहीं कोई तबाहकारी करनी पड़े। मेरी दो बातें ध्यान से सुनो मेरे ताजर दोस्त, अरमुगानी ने कहा। एक ये कि बेटी को इस काम में इस्तेमाल न करना। मुसलमान की बेटी मैदान जंग में लड़ सकती है और हमारी बहनें लड़ी भी हैं, लेकिन उन्हें जासूस बनाकर कुफार के हवाले करना कुफर है। ये गुनाह कुफार किया करते हैं। और दूसरी बात यह कि मैं तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकता। मैंने राजा का नमक खाया है, मैंने राजा की खिदमत की है और राजा ने मुझे इतनी उजरत दी है
जिसका मैं हकदार न था। एक तरफ तुम इस्लाम और इस्लामी गैरत की बातें करते हो, दूसरी तरफ तुम इस्लाम के दुश्मन का नमक हिलाल कर रहे हो। मेहमान ने कहा, मैंने सुना था कि तुम बहुत जुर्रत वाले और ईमान वाले हो। मुझ में दोनों चीज़ें हैं। अरमुगानी ने कहा, जुर्रत भी ईमान भी, लेकिन मैं ये नहीं कहलाऊंगा कि मुसलमान नमक हराम होते हैं। फिर तो मुझे लाहौर से जल्दी निकल जाना चाहिए। मेहमान ताजर ने कहा, वरना तुम मुझे और मेरी बेटी को पकड़वा दोगे। मेरे यहाँ के आदमी ने मुझे बताया है कि मुसलमानों को शक और शुबह में पकड़ रहे हैं। मैं कसम खा कर कहता हूँ कि तुम्हें और तुम्हारी बेटी को धोखा नहीं दूंगा। अब तुम कसम खाओ कि तुम बेटी को इस काम में इस्तेमाल नहीं करोगे और तुम सुल्तान महमूद को धोखा नहीं दोगे। मेहमान ने कसम खा ली। कुछ देर सोच में पड़ा रहा, फिर कहने लगा, तुमने बेटी के मुताल्लिक कसम लेकर मुझ पर जुल्म किया है। तुम नहीं जानते कि मैं कितना खतरनाक काम कर रहा हूँ। मैं पकड़ा गया तो मेरी बेटी का अंजाम बहुत बुरा होगा। क्या तुम मेरी बेटी की जिम्मेदारी कबूल कर सकते हो? फिलहाल उसे कुछ दिन अपने पास रखो। मैं अपने कारोबार के सिलसिले में शायद बाहर चला जाऊं। किसी की जवान बेटी को अपने पास रखना बड़ी ही नाजुक जिम्मेदारी है। अरमुगानी ने कहा, मैं इनकार भी नहीं कर सकता और मैं इकरार से भी घबराता हूँ। मेहमान ताजर उठ खड़ा हुआ और सर झुकाकर कमरे में टहलने लगा। कुछ देर बाद रुक कर बोला, अगर मैं अपनी बेटी तुम्हें पेश करूं तो उसे बीवी बना लोगे? मैं अपने हाथों शादी करा दूंगा। आपने मुझ में ऐसी कौन सी खूबी देखी है कि अपनी इतनी खूबसूरत बेटी की शादी मुझ जैसे आम आदमी के साथ कर रहे हैं? अरमुगानी ने कहा, मैं अपने आप को इस काबिल नहीं समझता। तुम में ये खूबी देखी है कि तुम जासूस नहीं हो। मेहमान ने कहा, पिशावर में गजनी की फौज के एक नायब सलार ने मुझसे रिश्ता मांगा था। मैंने इनकार कर दिया। मैं किसी अमीर कबीर को रिश्ता नहीं दूंगा, क्योंकि वो एक बीवी से मुतमईन नहीं हुआ करते। शोएब अरमुगानी को अपने कानों पर यकीन नहीं आ रहा था। वो तो इस लड़की को देखते ही उसके हुस्न से मशहूर हो गया था। उसके लिए मजीद बहस की गुंजाइश नहीं थी। अगली सुबह अरमुगानी का मेहमान ये कहकर चला गया कि वो शाम को वापस आएगा। अरमुगानी लड़की के साथ अकेला रह गया। उसने लड़की के लिए नाश्ते का इंतजाम किया और उसके आगे नाश्ता रख कर उससे नाम पूछा। उसने बताया, ज़रफ़ा। क्या बाप ने तुम्हें बताया है कि वो तुम्हारी शादी मेरे साथ कर रहा है? शोएब अरमुगानी ने पूछा। लड़की ने निगाहें नीची करके सर इतना झुका लिया जैसे ज़मीन में धंस जाना चाहती हो। शाम को ज़रफ़ा का बाप आया तो उसके साथ दो आदमी थे। उन्होंने ज़रफ़ा की शादी शोएब अरमुगानी के साथ कर दी। बाप ने ज़रफ़ा को नकद रकम दी, कपड़े दिए और सोने के ज़ेवरात दिए और वो उसी शाम चला गया। उसके जाने का अंदाज ऐसा था जैसे अरमुगानी को अपनी बेटी देने ही आया हो। उस रात अरमुगानी को कई बार शक हुआ जैसे वो ख्वाब देख रहा हो। जरा सी देर में ज़रफ़ा उसके साथ यूं खुल गई जैसे वो एक मुद्दत से एक दूसरे को जानते थे। तुम्हारा बाप सुल्तान महमूद गजनवी के मुतालिक बहुत जज्बाती है। अरमुगानी ने ज़रफ़ा से कहा, तुम जानती हो कि उसके इरादे क्या हैं? अगर मैं आपसे कहूँ कि वही इरादे मेरे हैं जो मेरे बाप के हैं तो आप क्या करेंगे? ज़रफ़ा ने कहा, मेरे बाप ने आपके साथ जो बातें की थीं वो सब मुझे बता गए हैं और ये भी कह गए होंगे कि तुम मुझे जासूसी के सिलसिले में उसकी मदद पर आमादा करो। अरमुगानी ने कहा, हाँ। ज़रफ़ा ने कहा, मैं आपसे कुछ भी नहीं छुपाऊंगी। वो मुझे कह गए हैं कि मैं आपको इस्लाम की खातिर काम करने के लिए तैयार करूं, क्योंकि राजा ने आपको ऐसी जगह दे रखी है जहां से आप बड़े कीमती राज हासिल कर सकते हैं। आप किसी वहम में मुब्तला ना हों। हम बाप बेटी इस्लाम की शम्मा के परवाने हैं। मेरे वालिद पर यह जनून तारी है कि सारे हिंद में इस्लाम फैलाना है। अरमुगानी ने महसूस किया कि लड़की के ख्यालात अपने बाप जैसे हैं और इसमें बाप जैसा जोशो खरोश है। तुम्हें यह किसने बताया है कि मैं गजनी वालों का जासूस हूँ? अरमुगानी ने पूछा। मुझे मालूम नहीं कि वालिद को आपके मुतालिक किसने बताया था। ज़रफ़ा ने जवाब दिया, मुझे उन्होंने कहा था कि हम जिस आदमी के पास जा रहे हैं वो हमारे काम का आदमी है। ज़रफ़ा ने कहा, अगर आप सच कह रहे हैं कि आप सुल्तान महमूद के खुफिया आदमी नहीं तो मुझे मायूसी हुई है। फिर तुम्हारे दिल से मेरी मोहब्बत निकल जाएगी। मोहब्बत तो रूह में उतर गई है। ज़रफ़ा ने जवाब दिया, मेरा मतलब यह है कि हमें गजनी की फ़ौज की इतनी मदद करनी चाहिए कि वो अगर सारे हिंद पर नहीं तो आधे मुल्क पर काबिज हो जाए और यहाँ का बच्चा बच्चा मुसलमान हो जाए। तुम्हें यह किसने बताया है कि सिर्फ जासूसी से ही गजनी वालों की मदद की जा सकती है? अरमुगानी ने पूछा। और भी कई तरीके हैं। मेरे वाले सिर्फ जासूसी की बातें करते हैं। ज़रफ़ा ने कहा, एक औरत यही काम कर सकती है, लेकिन मेरे वालिद मुझे बता गए हैं कि तुमने उनसे कसम ली है कि वो मुझे इस काम के लिए इस्तेमाल नहीं करेंगे। मैं ऐसा काम नहीं करूँगी जिसमें मेरी असमत को ख़तरा हो, लेकिन माँ सिर्फ बीवी बनकर नहीं रह सकती। आप वो काम करें जो आपको मेरे वालिद बता गए हैं। ये मेरी रूह की आरज़ू है।
शुएब अरमुगानी ने उसे कोई तसल्ली बख्श जवाब ना दिया। उस रात के बाद अरमुगानी की ये हालत हो गई कि वो काम से वक्त निकाल कर घर चला जाता और ज़रफ़ा के साथ चंद मिनट गुजार कर वापस चला जाता। ज़रफ़ा उसकी बीवी थी, लेकिन कभी कभी वो उसे इस तरह देखने लगता जैसे उसे उससे कोई छीन कर ले जाएगा। ज़रफ़ा उसकी मोहब्बत का जवाब दीवानावार मोहब्बत से देती, लेकिन वो हर रात उसे उकसाती कि वो हिंद में इस्लाम की फ़तह के लिए कुछ करे। इस मामले में भी वो इतनी ही जज्बाती थी जितनी अरमुगानी की मोहब्बत में दीवानी थी। 10-12 रोज़ गुजरे होंगे, अरमुगानी पर खुमार तारी था। ये खुमार उसकी अकल पर गालिब आ गया। उसने कहा, ज़रफ़ा, मेरा राज सुन लो, मैं गजनी की फ़ौज का जासूस हूँ। मैंने नौजवानी में गजनी जाकर जासूसी की तरबियत हासिल की और यहाँ आया था। मुझ में ये हुनर था कि घोड़ा कितना ही उखड़ मुँह और मुँह ज़ोर हो, उसे अपना गुलाम बना लेता हूँ। खुदा ने मुझे चंद और खूबियाँ भी दी हैं। यहाँ आया तो मुझे हिंदू ने यह मुलाजमत दे दी। मेरी कुर्बानी का अंदाज़ा करो ज़रफ़ा, मैंने अपनी जवानी की उमंगें कुर्बान कर दी, शादी ना की। लाहौर और बठंडा में गजनी के जो जासूस हैं वो मेरी कमान में हैं। वो मेरा गिरोह था जिसने हिंदू की हर पेशकदमी की इत्तला सुल्तान महमूद तक इतनी कबल अज़ वक्त पहुँचाई है कि सुल्तान ने हमला रोकने की पेशबंदी भी कर ली और घात भी लगाई। मैं वो आँख हूँ जिससे सुल्तान महमूद गजनी से देख सकता है कि लाहौर में क्या हो रहा है। मेरे गिरोह ने यहाँ फ़ौज की रसद और सामान का ज़ख़ीरा भी जलाया है। अब राजा अनतपाल सुल्तान पर जवाबी हमले की तैयारी कर रहा है। हम उसकी रसद एक बार फिर जलाने की कोशिश करेंगे ताकि सुल्तान को तैयारी का वक्त मिल जाए। आपने मेरी रूह को मुसरतों से सरशार कर दिया है, मुझे आपने रूहानी सुकून दिया है। मैं आपसे वादा करती हूँ कि मुझे आप जहाँ भी इस्तेमाल करेंगे, मैं हर मुश्किल में आपके साथ होंगी। मैं मर जाना पसंद करूँगा, तुम्हें किसी मुश्किल में नहीं डालूंगा। अरमुगानी ने कहा, अगर पकड़ा गया या मारा गया तो तुम्हें बहुत दिन पहले बता दूंगा कि तुम्हें कहाँ जाना है। मुझे अपने 1-2 साथियों के ठिकाने बता दें। ज़रफ़ा ने कहा, ताकि आप ज़्यादा दिनों के लिए गैर हाजिर हो जाएं तो मैं उनसे मालूम कर लिया करूं। हमने ये राज अपनी माओं को भी कभी नहीं दिए। अरमुगानी ने कहा, तुम्हें अगर मेरी गैर हाजिरी में यहाँ से गायब करने की ज़रूरत पड़ी तो मेरे साथी खुद आकर तुम्हें ले जाएंगे। उनके पास मेरी कोई ऐसी निशानी होगी जिसे देखकर तुम्हें एतबार आ जाएगा कि तुम्हारे साथ धोखा नहीं हो रहा। ज़रफ़ा ने जब एक बार फिर कहा कि उसे अपने 1 या 2 साथियों के नाम और ठिकाने बता दे तो अरमुगानी ने गुस्से से कहा, ज़रफ़ा, अपनी ज़बान से यह सवाल धो डालो, मैं इस राज पर तुम्हारी मोहब्बत को भी कुर्बान कर सकता हूँ। 2-4 दिन और गुजर गए। ज़रफ़ा अरमुगानी की बीवी बनकर खुशी से फूली नहीं समाती थी, लेकिन अरमुगानी ने उस पर अपना आप ज़ाहिर कर दिया तो वो मुसर्रत से सरशार रहने लगी। एक रात वो बहुत देर तक इश्क मोहब्बत के राज़ो नियाज में महव रहे। अरमुगानी दिन भर नए घोड़ों के साथ भाग भाग कर थकन से चूर था। ज़रफ़ा के साथ वो ज़्यादा देर जागता रहा और सो गया। ज़रफ़ा की आंख ना लगी, वो थोड़ी देर अरमुगानी को देखती रही। उसकी नींद जब बेहोशी की सूरत इख्तियार कर गई तो वो उठी और दबे पांव सहन में निकल गई। जरा सी देर खड़ी रही, फिर डेवढ़ी में चली गई। सदर दरवाजे के साथ कान लगाए और सहन में चली गई। जरा टहल कर कमरे में गई और अरमुगानी को देखा, वो खराटे ले रहा था। ज़रफ़ा फिर सहन में चली गई। वो बेचैन थी, दबे पांव चलती थी। उसे बिल्ली की धीमी सी म्याऊं सुनाई दी। ज़रफ़ा दबे पांव डेवढ़ी में गई और सदर दरवाजे की जंजीर खोल दी। कबाड़ जरा सा खोल कर देखा, बाहर 3 आदमी खड़े थे। एक ने सरगोशी में पूछा, सो रहा है? ज़रफ़ा ने फौरन जवाब ना दिया। जरा सोच कर बोली, अभी जाग रहा था, शायद अब तक सो गया हो। मैं डेवढ़ी में तुम्हारा इंतजार कर रही थी, तुम बाहर ही ठहरो, मैं देखती हूँ। सो गया हुआ तो आकर दरवाज़ा खोल दूंगी। अल्लाह पाक कमी बेशी माफ़ फरमाए। अल्लाह आपका हामी व नासिर हो, आमीन।